चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि उद्धार का उद्देश्य क्या होता है। वो नंबर वन लक्ष्य क्या था कि यीशु यहां पर इस पृथ्वी पर आए और हमारे पापों के लिए दाम चुकाए। अगर आप एक सामान्य विश्वासी हैं तो शायद आप कुछ इस तरह से कहेंगे, वो इसलिए आया कि मेरे पाप क्षमा करे, कि आप नरक में न जाएं। लेकिन क्या आप जानते ये पूरा सत्य नहीं है। मैं जानता हूं कुछ लोगों के लिए अजीब सा सुनाई देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यीशु ने हमारे पापों के लिए दाम नहीं चुकाए, ये भी नहीं कि ये महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन चलिए वचन से देखते हैं कि खुद यीशु ने क्या कहा है। और आपको ये देखना होगा कि सच्चा उद्देश्य क्या है, इसका नंबर एक गोल क्या है। यीशु का इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या था। यूहन्ना 3:16 में यह कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। मैं आपको बताऊं कि चर्च अपने आप में, मैं हर चर्च के बारे में नहीं कह रहा लेकिन आस्था के बारे में कहता हूं, उन्होंने यहां पर अनंत जीवन पाए के बाद में इस वाक्य को खत्म कर दिया कि यीशु इसलिए आया कि आप नाश न हो और फिर पूर्ण विराम। और उन्होंने यही सिखाया। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने भी यही किया था। मैं ट्रैक्स बांटता था, पश्चाताप करूं नहीं तो फिर यानी फिरो या जल जाओ। और हमने सुसमाचार के संदेश को इस तरह से बनाया कि तुम अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर लो और तुम स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाने के बजाय। लेकिन ये यही नहीं कहता। ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। चलिए इस तरह से कहूं, यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं और अपने पापों की क्षमा पाते हैं लेकिन आप इसमें प्रवेश नहीं करते जिसे बाइबल यहां पर अनंत काल का जीवन कहती है, तो फिर आप उद्धार के पूरे उद्देश्य को ही चूक जाएंगे। इसे कहने का दूसरा तरीका है कि पाप तो केवल एक रुकावट ही थे जो हमारे और उस अनंत काल के जीवन के बीच में थे, जो परमेश्वर चाहता था कि हम पाए। और इसके साथ में निपटना जरूरी था और इसीलिए यीशु आया और वो हमारे पापों के लिए मरा और उसने पूरा दाम चुकाया और इस रुकावट को दूर कर दिया। लेकिन इससे क्या फायदा होगा कि वो रुकावट दूर कर दे जबकि आप इसका लाभ नहीं उठाते हैं जो परमेश्वर चाहता था कि आप पाए उस रुकावट को दूर करने के बाद में। आपके उद्धार के लिए मुख्य उद्देश्य तो बस यही है कि आप उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर ले। और अगर परमेश्वर आपको आपके पापों से निपटे बिना अनंत काल का जीवन दे सकता था और आपकी अनंत काल की मंजिल और नरक से वो निपट सकता था तो उसने इसे कर लिया होता, क्योंकि लक्ष्य तो अनंत जीवन पाना था। और ये इस तरह से हुआ कि उस अनंत जीवन को पाने के लिए आपके पापों को क्षमा करना था। लेकिन हमें ये कहना कि पापों की जो क्षमा है और नरक में जाने के बजाय स्वर्ग में जाना, यही तो उद्धार का लक्ष्य है, तो यह अपने आप में पूरा सही नहीं। और कुछ लोग सोचते हैं खैर अनंत जीवन तो ये इसी के बारे में है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, क्योंकि इस वचन को देखिए, ये कहता है पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 13 में ये कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है और तुम परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करो। साथ ही यूहन्ना अध्याय 3 वचन 36 में ये कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ये वचन बहुत ही स्पष्ट बता देते हैं कि अनंत जीवन तो वो नहीं जो शुरू होता है आपके मरने के बाद, चाहे आप स्वर्ग में जाए या नरक में जाए तब शुरू हो, लेकिन ये कहता है कि हमारे पास अनंत जीवन है इसी पल जब आप विश्वास करते हैं। यानी अनंत काल का जीवन तो हमेशा जीवित रहना नहीं है। चलिए मैं आपको एक अजीब सा वाक्य कहूं कि हिटलर हमेशा के लिए जीवित है, मुसोलिनी हमेशा के लिए जीवित है, और आप इस सूची में आगे जाकर किसी भी तानाशाह का नाम ले सकते हैं, वो सब हमेशा जीवित रहेंगे। मृत्यु के बाद में किसी का भी अस्तित्व खत्म नहीं होगा। मृत्यु शब्द का सच में ये अर्थ नहीं होता है अस्तित्व ही खत्म हो जाए। बहुत से लोग इसी तरह से सोचते हैं, लेकिन मृत्यु शब्द जो कि वचन में उपयोग किया गया है ये तो अलग होना है। जब ये कहता है कि जब हम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, आप मरे नहीं थे, यहाँ तक कि आपकी आत्मा भी मरी नहीं थी, वो जीवित थी, काम कर रही थी, लेकिन परमेश्वर से हटकर काम कर रही थी। यानी यहाँ पर वचन का अर्थ इस मृत्यु के लिए ये तो अलग होना है। जब हम अपने पापों में मरे होते हैं मतलब हम परमेश्वर से अलग किए गए, हम परमेश्वर से हटकर अपना जीवन जी रहे थे। जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप में मरता है तो इसका मतलब है उनका शरीर और उनका प्राण और उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग होती है, लेकिन वो तो हमेशा के लिए जीते रहते हैं। और हर एक व्यक्ति के लिए ऐसा समय होगा जब हमारा शारीरिक देह जो है वो फिर से जीवित किया जाएगा और वो हमारे प्राण और आत्मा के साथ फिर जोड़ा जाएगा और फिर हम अपना अनंत काल बिताएंगे, एक तो स्वर्ग में या नरक में।
इस चुनाव के आधार पर कि हमने यीशु के बारे में क्या किया है। लेकिन अलग होना, मृत्यु तो बस इसी के बारे में है। इसका यह मतलब नहीं कि आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कोई भी अस्तित्व से गायब नहीं होता। हर कोई सदा सदा के लिए जीवित रहेगा। कुछ लोग कहते हैं खैर अनंत जीवन तो हमेशा स्वर्ग में जीना है और नरक में सदा के लिए जीना नहीं है। लेकिन फिर से ये वचन ये कहता है कि अनंत जीवन तो अभी इस समय हो रहा है। चलिए बताऊं कि यीशु ने बताया कि अनंत जीवन क्या है। यूहन्ना में वो कहता है कि वो अनंत जीवन का कर्ता है, और इसलिए यूहन्ना अध्याय 17 वचन 3 में यहाँ अनंत जीवन का कर्ता इसके बारे में विवरण से बताता है कि वो क्या कह रहा है। यूहन्ना 17:3 में वो कहता है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन तो परमेश्वर को जानना है। और कुछ लोग शायद सोचे क्या ये केवल इतना ही है, परमेश्वर को जानना। मैं परमेश्वर को जानता हूं। खैर क्या सच में जानते हैं? देखिए इसमें फर्क है। देखिए जानने के लिए बाइबल में अलग अलग शब्द है। उनमें से एक है केवल उसकी जानकारी रखना। ये तो यहां पर ये तो परमेश्वर को जानने के बारे में कहता है, बहुत ही करीबी नजदीकी व्यक्तिगत रूप में। सच्चाई तो यह नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया, पुराना नियम हिब्रू में लिखा गया है। और ये हिब्रू शब्द जो है इस ग्रीक शब्द जानने के शब्द के लिए इसका सच में अर्थ होता है शारीरिक संबंध। इसका इसी तरह से उपयोग हुआ। उदाहरण के लिए उत्पत्ति अध्याय 4 में वचन कहता है कि आदम ने अपनी पत्नी को जाना, हव्वा को जाना, और वो गर्भवती हुई। उसने कैन को जन्म दिया और फिर हाबिल को जन्म दिया, और हाबिल और कैन अपनी पत्नी को जाने और वो गर्भवती हुई। अब ये यहाँ पर कहता है वचन में जानने के लिए जो शब्द है ये कहता है उसे करीबी से जानना। तो यहाँ पर ये बस यही कहता है कि अनंत जीवन तो परमेश्वर को जानना है, बहुत ही करीबी नजदीकी व्यक्तिगत रूप में। और यही तो उद्धार का लक्ष्य है। परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ में करीबी नजदीकी व्यक्तिगत रूप के संबंध में रहे, और इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा है। और उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि पापों की रुकावट को दूर करे, ताकि हम लोग आगे जा सके परमेश्वर के साथ में नजदीकी करीबी और व्यक्तिगत संबंध में। और उद्धार तो इसी के बारे में है। और ये केवल तब नहीं होता है जब आप मर जाते हैं और प्रभु के पास स्वर्ग में जाते हैं। ये ऐसा है जो कि अभी इस समय हमारे लिए निश्चित किया गया है। यानी यदि कोई व्यक्ति आकर इस बात को मानता है कि हाँ निश्चय परमेश्वर अस्तित्व में है, और वो परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांगते हैं इसलिए कि वो नरक में न चले जाएं, लेकिन वो आगे बढ़कर परमेश्वर के पास में इस नजदीकी में नहीं आते हैं, तो निश्चय ही मैं तो यही कहूंगा कि दुख की बात है कि वो उद्देश्य के मुख्य लक्ष्य को चूक रही हैं। उद्धार तो केवल इसीलिए नहीं है कि सब कुछ मधुर होगा, लेकिन ये तो आपकी मुश्किलों के लिए भी है। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसे जाने बहुत ही नजदीकी करीबी व्यक्तिगत रूप में। उद्धार का लक्ष्य ये बनाने में अगर हम चूकते हैं, क्योंकि आज चर्च में बहुत सी समस्याएं आ गई हैं। क्योंकि देखिए लोग ऐसे परमेश्वर के पास में आए क्योंकि वो डरते थे कि उनका जीवन पूरी तरह से बिखर जाएगा, और बड़े व्याकुल होकर वो पुकारने लगे कि वो नरक में न जा सके। शायद डॉक्टर ने कहा होगा कि वो मर जाएंगे, और इसलिए वो इस बात पर गौर करने लगे मैं अपना अनंत काल कहाँ बिताऊंगा, स्वर्ग में या नरक में। उद्धार पाने के लिए उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य यही था कि नरक में जाने के बजाय वो वहां पर स्वर्ग में जाएं। जब उसे पा लेते हैं तो उनका लक्ष्य उसमें संतुष्ट होते हैं। और यही तो कारण है कि बहुत से लोग न्यायजन पाने के बाद में केवल नामधारी विश्वासी रहते हैं, क्योंकि यही तो उनका लक्ष्य था। उनका लक्ष्य था कि केवल एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले नरक के विरुद्ध में। लेकिन ये बात सच्ची नहीं है। मसीह जीवन में परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका ऐसा अस्तित्व हो। यह भी एक कारण है कि लोगों को चर्च में लाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, क्योंकि वो शाश्वती पा लेते हैं कि वो स्वर्ग में जाएंगे। यही उन्हें प्रचार किया गया, अपने पापों से पश्चाताप करो, यीशु पर विश्वास करो कि नरक में न जाओ। नरक में नहीं जाने की शाश्वती पाने पर चर्च में क्यों जाए। लेकिन जब आप समझ लेते हैं कि उद्धार का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आपके पापों की क्षमा हो जाए और आप नरक में न जाइए, तो अच्छी बात है। अगर उद्धार में केवल इतना ही होता तो हम निश्चय इसके लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी ये आनंद मनाने की बहुत बड़ी बात है। लेकिन उद्धार का मुख्य लक्ष्य है कि परमेश्वर को जाने बहुत ही नजदीकी करीबी और व्यक्तिगत रूप में। और यदि आप इसे समझते हैं, अपने पापों की क्षमा पाना, उद्धार पाना, ये तो अंतिम परिणाम नहीं है, ये तो केवल शुरुआत है प्रभु के साथ में बिल्कुल नए जीवन की। परमेश्वर के साथ में नजदीकी, जहां पर परमेश्वर आपका सबसे अच्छा दोस्त बनता है, जहां परमेश्वर आपके साथ चलता बातें करता है।
दिन आपके साथ संगति करता है। परमेश्वर आपके लिए यही चाहता है और यही तो उद्धार का लक्ष्य है। मेरी प्रार्थना, अगर आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं बनाया है तो आप ऐसा ही करें, लेकिन यहीं पर न रुके, अनंत जीवन में आगे बढ़े, परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संबंध में आप आ जाएं।